तैयार हो जाओ लॉस सैंतोस, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। पैसा, पावर, सिर्फ पैसा। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं एक नई जगह पर और सामने दिखाई दे रहा है वैनिला यूनिकॉर्न। देखने में तो जगह काफी शांत लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखते हैं कि हमें यहां किससे मिलना है और आज के मिशन में हमें क्या करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर मामला क्या है। फ्रैंकलाइन भाई टू फुल डांस देख रहे हैं। मिशन शुरू हो चुका है। अब जो भी काम मिलेगा उसे पूरा करके ही यहां से निकलेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब शुरू होने वाला है हमारा अगला खतरनाक मिशन। तो दोस्तों, मिशन की जगह से निकलते ही फ्रैंकलिन भाई अपनी लग्जरी कार में बैठ गए हैं। सड़क देखो भाई, इतनी साफ सुथरी और खाली सड़क की लगता है नगर निगम ने आज खास हमारे लिए सफाई करवाई है। फ्रैंकलिन भी बड़े आराम से गाड़ी चला रहा है, जैसे कोई मिशन पर नहीं बल्कि सुबह सुबह शहर की सैर पर निकला हो। गाड़ी की रफ्तार भी देखो, भाई के पास लग्जरी कार है, लेकिन चला ऐसे रहा है जैसे पेट्रोल के पैसे अपनी जेब से देने हों। चारों तरफ शानदार नजारा, खुली सड़क और बढ़िया मौसम। बस अब कोई पुलिस वाला पीछे लग जाए तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो फ्रैंकलिन भाई आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे कौन सा नया पंगा हमारा इंतजार कर रहा है। अरे भाई, फ्रैंकलिन को देखो, लग्जरी कार मिली है और चला ऐसे रहा है जैसे सड़क पर कार नहीं, बम्पर कार का खेल चल रहा हो। पहले सामने वाली गाड़ी में ठोक दिया, फिर पीछे से हॉर्न बजाब जाकर ऐसा माहौल बना दिया जैसे पूरी सड़क उसी के नाम हो। अरे फ्रैंकलिन भाई, धीरे चला लो। कार लग्जरी है, सरकारी बस नहीं कि हर जगह टक्कर मारते हुए निकल जाओ। एक तरफ गाड़ी ठोक रहा है, दूसरी तरफ हॉर्न बजा रहा है। लगता है भाई का आज का मिशन है। जितनी गाड़ियां दिखें सबको सलाम करके निकलना है। लेकिन मानना पड़ेगा दोस्तों, ड्राइविंग चाहे जैसी हो, फ्रैंकलिन का आत्मविश्वास पूरा वीआईपी वाला है। अरे भाई, गाड़ी ठोकते फ्रैंकलिन ने आखिरकार पुलिस को भी बुला ही लिया। और देखो पीछे, पुलिस की 2 स्टार की मेहमानवाजी शुरू हो गई है। फ्रैंकलिन भाई अब ऐसे गाड़ी भगा रहा है जैसे पुलिस नहीं, उसके पीछे उधार वाले पैसे मांगने वाले लोग पड़े हों। सायरन बज रहा है, पुलिस पीछे पूरी स्पीड में लगी हुई है और फ्रैंकलिन को बस एक ही बात समझ आ रही है, भाई रुकना नहीं है। अरे फ्रैंकलिन, गाड़ी लग्जरी है, रॉकेट नहीं। लेकिन भाई आज तो एक्सीलेटर पर पैर ऐसे जमा दिया है जैसे ब्रेक नाम की चीज जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। आगे मोड़ आया, पीछे पुलिस और सामने ट्रैफिक। अब देखना यह है कि फ्रैंकलिन पुलिस को चकमा देता है या फिर सीधे थाने जाकर वीआईपी पार्किंग करवाता है। दोस्तों, पुलिस से बचते बचाते फ्रैंकलिन भाई आखिरकार यहां तक पहुंच ही गए। देखो सामने कितना बड़ा और शानदार घर है। लगता है भाई आज किसी गरीब के घर नहीं, सीधे करोड़पति के बंगले में मेहमान बनने आया है। लेकिन हालत देखो गाड़ी की, बाहर से लग्जरी कार और अंदर से लगता है अभी अभी पुलिस के साथ कुश्ती लड़कर आई है। दोस्तों, अब ट्रेवर धीरे धीरे सामने खड़ी कार की तरफ बढ़ रहा है। आज का मौसम भी एकदम शानदार है। खुला आसमान, तेज धूप, चारों तरफ हरियाली और गांव जैसा शांत माहौल। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये जगह देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेवर मिशन करने नहीं बल्कि छुट्टी मनाने आया हो। लेकिन दोस्तों,
हमें याद रखना होगा कि ये GTA 5 है। यहाँ जितना शांत माहौल दिखता है उतनी ही जल्दी बवाल भी शुरू हो जाता है। ट्रेवर अब कार के पास पहुंच गया है। चलो देखते हैं मिशन में आगे क्या करना है। कार में बैठते ही अब हमारा अगला टास्क साफ है, ग्रेप सीड जाना है। तो चलिए दोस्तों, कार स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं ग्रेप सीड की तरफ। रास्ता भी काफी शानदार है, दोनों तरफ खुला इलाका, खेत, पेड़ पौधे और दूर तक फैली सड़क। ड्राइव करने का मजा ही अलग है। ट्रेवर भी आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है, वरना इस भाई के हाथ में कार आते ही सड़क पर चलने वाली हर चीज खतरे में आ जाती है। अब धीरे धीरे हम शहर से बाहर निकल रहे हैं और रास्ता भी खुलता जा रहा है। सामने साफ सड़क है, ऊपर नीला आसमान है और मौसम पूरा ड्राइविंग वाला बना हुआ है। लेकिन एक बात की टेंशन जरूर है, ट्रेवर भाई है तो शांति ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। कहीं अचानक कोई गाड़ी सामने आ गई तो ब्रेक लगाने के बजाय भाई शायद सोचेंगे, हॉर्न क्यों बजाना, सीधा रास्ता बना देते हैं। फिलहाल कार सही स्पीड में चल रही है और हम मिशन के हिसाब से ग्रेप सीड की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, शहर की जगह अब गांव और खेत दिखाई देने लगे हैं। पूरा माहौल एकदम नेचुरल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे GTA 5 में आज ट्रेवर भाई की कंट्री साइड रोड ट्रिप चल रही हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ घूमने की यात्रा नहीं है, हमारे पास मिशन है और हमें ग्रेप सीड पहुंचकर अगला टास्क पूरा करना है। तो देखते रहिए, क्योंकि मंजिल तो ग्रेप सीड है, लेकिन रास्ते में ट्रेवर भाई क्या कारनामा करते हैं वो देखने वाली बात होगी। चलो दोस्तों, कार की स्पीड बढ़ाते हैं और सीधे ग्रेप सीड की तरफ निकलते हैं। अब देखते हैं वहां पहुंचकर मिशन हमें क्या नया काम देता है। दोस्तों, अब ट्रेवर शहर की पक्की सड़क छोड़कर पहुंच चुका है कच्ची सड़क पर। सामने देखो दोस्तों, सड़क कम और खेत का रास्ता ज्यादा लग रहा है। ऊपर से ट्रेवर भाई कार ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे ये कोई हाईवे हो। धूल उड़ रही है, गाड़ी उछल रही है और ट्रेवर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे भाई धीरे चला लो, ये स्पोर्ट्स कार है, ट्रैक्टर नहीं। लेकिन ट्रेवर भाई को कौन समझाए, जहां सड़क खत्म होती है वहीं से इनकी असली ड्राइविंग शुरू होती है। कभी गाड़ी दाएं जा रही है, कभी बाएं, और हर गड्ढे पर कार ऐसे उछल रही है जैसे मुफ्त में झूला लगा हुआ हो। मौसम एकदम शानदार है, चारों तरफ खुला मैदान और हरियाली है। लेकिन हमारी कार की हालत देखकर लग रहा है कि ग्रेप सीड पहुंचते पहुंचते सर्विस सेंटर खुद हमें फोन करेगा। सामने कच्चा रास्ता है, पीछे धूल का पूरा बादल बन चुका है और ट्रेवर भाई पूरी रफ्तार में मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बस यही दुआ है कि रास्ते में कोई बड़ा गड्ढा ना आ जाए, क्योंकि अगर गाड़ी उसमें गई तो ट्रेवर बाहर निकलेगा या कार, ये भी मिशन का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन चाहे रास्ता कितना भी खराब हो, ट्रेवर भाई रुकने वालों में से नहीं है। कार दौड़ रही है, धूल उड़ रही है और हम लगातार ग्रेप सीड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इस कच्ची सड़क का सफर हमें कहां लेकर जाता है और ग्रेप सीड पहुंचने के बाद मिशन में अगला बवाल क्या होने वाला है। अब देखो दोस्तों, ट्रेवर ने गाड़ी रोक दी है और स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, वेट फॉर वेट टू गेट इन। मतलब भाई को पहले वेट का इंतजार करना पड़ेगा। ट्रेवर की शक्ल देखकर तो लग रहा है कि अगर वेट ने ज्यादा टाइम लगाया तो ट्रेवर खुद जाकर उसे उठाकर गाड़ी में डाल देगा। और आखिरकार वेट भी आ गया। अब दोनों भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं और आगे का सफर शुरू होने वाला है। चारों तरफ देखो दोस्तों, मौसम एकदम शानदार है। नीला आसमान, पहाड़, बड़े बड़े पेड़ और ये कच्ची सड़क। देखने में तो जगह बहुत शांत लग रही है, लेकिन GTA 5 में एक नियम है, जहां माहौल ज्यादा शांत हो समझ जाओ आगे कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रेवर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम मिशन की अगली लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। वैसे ट्रेवर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये आदमी शांतिपूर्वक कही जा सकता है। अभी तक तो गाड़ी सही सलामत चल रही है, लेकिन भरोसा मत करना दोस्तों, क्योंकि ट्रेवर के हाथ में गाड़ी मतलब गाड़ी की जिंदगी अब भगवान भरोसे। अब हम ग्रेप सीड के और अंदर पहुंच रहे हैं
रास्ता सुनसान है और आसपास दूर दूर तक कोई बड़ी आबादी भी दिखाई नहीं दे रही। वेड भी साथ बैठा है और शायद मन ही मन सोच रहा होगा, भाई मुझे इसके साथ बैठकर जाना ही क्यों पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी अब धीरे धीरे गंभीर होने वाली है। ट्रेवर यहां सिर्फ घूमने नहीं आया है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आगे हमें कुछ ऐसे लोगों से सामना होने वाला है जिनसे ट्रेवर की पुरानी दुश्मनी है, और यहीं से मिशन का असली मजा शुरू होने वाला है। अभी तक हमने सिर्फ सफर किया है, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो बिल्कुल अलग लेवल का पंगा है। तो दोस्तों, कार को यही रोकते हैं और देखते हैं कि ट्रेवर और वेड के सामने अब कौन आता है। अगर आपको ट्रेवर की ये खतरनाक और थोड़ी पागल वाली कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो RZX गेमर को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि GTA 5 की अगली कहानी आपसे मिस ना हो। क्योंकि दोस्तों, ग्रेप सीड तक तो हम आराम से पहुंच गए हैं, लेकिन अब शुरू होने वाला है असली बवाल। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां ट्रेवर भाई करने वाले हैं ऐसा कांड जिसे देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच जाएगा। तब तक के लिए गेम खेलते रहो, मस्ती करते रहो और जुड़े रहो RZX गेमर के साथ।